नमस्कार, मैं अनुज शर्मा वैज्ञानिक डी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रदेश में मौसम की चर्चा करते हैं। प्रदेश में वेस्ट एमपी के अंदर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 24 घंटों में आइसोलेटेड रहा। सबसे अधिक रेनफॉल 36.0 mm रायसेन जिले के अंदर दर्ज की गई। किसी भी जगह पे हैवी रेनफॉल को रिपोर्ट नहीं किया गया। थंडरस्टॉर्म लाइटिंग को एक जगह पे नर्मदापुरम जिले के अंदर जो है वो दर्ज किया गया। गस्टी विंड को 3 स्टेशन के ऊपर उज्जैन के साथ सबसे अधिक 37 kph के साथ रिकॉर्ड किया गया और सबसे अधिक तापमान वेस्ट मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के अंदर दर्ज किया गया 35.6 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से ईस्ट मध्य प्रदेश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहा। हाईएस्ट रेनफॉल 80.0 mm बालाघाट जिले के अंदर हैवी रेनफॉल के रूप में दर्ज हुई। टीएसएल 3 प्लेसेस के ऊपर मलानखंड, सागर और मांडला जिले के अंदर दर्ज किया गया। गस्टी विंड को कहीं भी दर्ज किया गया नहीं दर्ज किया गया और निवाड़ी में सबसे अधिक तापमान 34.9 ईस्ट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रहा पिछले 24 घंटों में। जैसे कि आप रेनफॉल ऑब्जर्व मैप के अंदर देख पा रहे हैं कि वेस्ट एमपी के अंदर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा। ईस्ट एमपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहा और सबसे अधिक रेनफॉल 80 mm बालाघाट जिले के अंदर जो है वो दर्ज की गई ईस्ट एमपी के अंदर और 36 mm वेस्ट एमपी के अंदर रायसेन जिले के अंदर जो है वो पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। मैक्सिमम टेम्परेचर की अनामोली की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि चंबल, सागर और जबलपुर जैसे जिलों के अंदर फिलहाल अभी टेम्परेचर की एनामोली जो है वो 1 से 3 डिग्री टेम्परेचर के बीच में बनी हुई है। वहीं पे शाहडोल, भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर जैसे जिलों के अंदर टेम्परेचर -1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच में पीछे 24 घंटों की एनामोली के अंदर दर्ज किया गया है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो कुछ जिलों को छोड़ के जैसे कि राजगढ़, शाहजहाँपुर, खरगोन, खांडवा, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जैसे जिलों को छोड़कर जो है जहाँ पे टेम्परेचर की एनामोली -1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई। अधिकतर जिलों के अंदर जो फिलहाल जो भी टेम्परेचर की मिनिमम टेम्परेचर की एनामोली है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पीछे 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। आज के मौसम की अगर विशेष चर्चा करेंगे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो 14 सितंबर 2025 को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से जो है उसकी वापसी हो गई है। जबकि सामान्य की जो तिथि है वो 17 सितंबर है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो है आज गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर से होकर जो है इसकी वापसी जो है हो गई है और अगले 2-3 दिनों के अंदर राजस्थान के कुछ और हिस्सों, पंजाब और गुजरात के कुछ और हिस्सों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो वापसी है उसकी परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल बनी हुई है। कल जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो अ, आंध्रा और उड़ीसा कोस्ट के ऊपर था, वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट करते हुए आज वो नॉर्थ ऑफ द तेलंगाना और एडजॉइनिंग विदर्भ रीजन के ऊपर जो है वो स्थित है और इसके एसोसिएटेड जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 4.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक अबव की हाइट तक जो है वो बनी हुई है और ऊंचाई के साथ ये दक्षिण दिशा की ओर जो है फिलहाल सर्कुलेशन झुकी हुई है और आगे इसके 2 दिनों में वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट करने से जो है ये सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द विदर्भा के ऊपर जो है वो उसकी जो स्थिति है वो जारी रहेगी। उसके बाद ये एक निरंतर जो है वो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है वो उसकी होने की संभावना बनी हुई है। एक और ट्रफ लाइन जो है वो उत्तरी तेलंगाना और सीमावर्ती विदर्भ के जिलों से जो है वो हम देख पा रहे हैं कि होती हुई उत्तरी महाराष्ट्र दक्षिणी महाराष्ट्र के जिलों के अंदर जो है वो स्थित है, जिसकी की ऊंचाई 3.1 और 4.5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो बनी हुई है। तो इन सब के होते हुए जैसे कि सैटेलाइट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश जिले के अंदर जो है अभी सेंट्रल और जो सदर्न पार्ट्स है उसके अंदर मध्यम दर्जे की कन्वेक्टिव एक्टिविटी और रेनफॉल एक्टिविटी फिलहाल जो है अभी देखने को मिल सकती है। इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों की जो वार्निंग है वो इस तरह है। आज आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल का अलर्ट सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडवा, बैतूल, खांडवा, बुरहानपुर और खारगोन जैसे जिलों के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। वेस्ट नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने की जो लो प्रेशर एरिया है उसके अंदर जो हैवी रेनफॉल का जो दौर है वो एक्सट्रीम साउथ के जिलों में जैसे कि सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, हारदा, खांडवा, खारगोन, इंदौर और धार और बुरहानपुर जैसे जिलों के अंदर 15 तारीख को भी देखने को मिल सकता है। जबकि ग्वालियर चंबल के जो चीज़ों के अंदर रेनफॉल की जो गतिविधि है वो आइसोलेट टू स्कैटर्ड जो है वो 14 और 15 तारीख को फिलहाल बनी रहेगी। डे 3 अर्थात 16 तारीख को, डे 4 17 तारीख को, डे 5 18 तारीख को जो है रेनफॉल की जो गतिविधि है उसकी नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है वो बढ़ेगी अर्थात वेयरली वाइड स्प्रेड जो रेनफॉल का जो दौर है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो बढ़ेगा। साथ ही डे 3 के अंदर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो है वो बैतूल, हारदा, खांडवा, बुरहानपुर और खारगोन जैसे जिलों के अंदर जो है उसके चांस जो है वो फिलहाल बने हुए हैं।
तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो डे 1, 2, 3 के अंदर जो है वो जो हमारे साउथ ईस्ट और जो साउथ वेस्ट के जिले हैं उसके अंदर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल विद थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिल सकती है। स्कैटर टू फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल का दौर जो है वो साउथ टू नॉर्थवर्ड जो है वो आगे आगे आने वाले 3 और 4 दिनों के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।